सबके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या इस वॉर में होगा, या फिर मोस्टली बहुत लोगों को पता भी है, बट येस व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऐसे वक्त में लोगों को ये भी लग रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर होगा या हम लोग क्या वॉर की तरफ खींचे जाएंगे। तो देर आर फ्यू क्वेश्चंस आई बिलीव जो सबके दिमाग में, तो आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि इन क्वेश्चंस को एड्रेस करूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इम्पीरियल मनी, इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही, और हम लोग कंसिस्टेंटली इस टाइप की चीज़ें लेके आते रहते हैं आपके लिए। तो व्हाट इज़ द व्यू बेसिकली, जो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है लोगों से, तो 40% ऑयल एंड गैस जो है रशिया यूरोजोन को देता है, उसमें से 20% जो है वो यूक्रेन से जो है वो भी जाता है, राइट। व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रशिया ने सब क्यों किया? एक्चुअली पिछले 8 साल से 2014 में भी रशिया ने क्रीमिया लिया था, और रशिया ये 100% नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट बने। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग, ठीक है। अब ये पूरे सीन में बेसिकली इवन यूएस ने अगर ये बोल दिया होता कि नहीं, यूक्रेन विल नॉट बी द पार्ट ऑफ, यू कैन से, नाटो, तो ये युद्ध का झंझट झमेला नहीं खड़ा होता और रशिया जैसा नॉर्मल चलता है वो चलता रहता है। लेकिन चूंकि नहीं हुआ, और रशिया के 2-3 इंटरेस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंटरेस्ट तो यूक्रेन के जो, यूक्रेन इज़ लाइक वेरी रिच विद द ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, और साथ में रशिया की जो पूरी पाइपलाइन जाती है वो यूक्रेन से होते हुए जाती है, जिसका मोटा पैसा जो है वो यूक्रेन को रशिया को देना होता। तो जब लास्ट टाइम क्रीमिया को अंदर लिया था इसने रशिया ने, तो बहुत बड़ी ट्रीटी की थी, राइट। नाउ अगेन इसके बाद रशिया क्या करना चाहता है? तो रशिया चाहता है कि जो उसकी पाइपलाइन की जो पैसे, बड़ी मोटी रकम जो यूक्रेन को देनी होती है वो ख़त्म हो जाए या वो एड्रेस हो जाए। दूसरी बात, रशिया एक पावरफुल नेशन करके वापस जैसे खड़ा है वो और मजबूती से खड़ा हो जाए। तीसरा, यूरोपियन डिपेंडेंसी जो उसकी है, जो कि सबसे बड़ा सप्लायर है, बिकॉज यूरोप को रशिया $250 पर बैरल के रेट से गैस देता है, जबकि वही सेम चीज़ जो है यूएस $1000 के हिसाब से रेट लगाता है, तो 4 गुना। सो इसीलिए दैट इज़ हाउ एक्चुअली इंटर यूरोप में भी 2 फाड़ हो चुके हैं। सिर्फ ब्रिटेन नाटो के साथ है या फिर ब्रिटेन यूक्रेन के साथ है, खड़ा हुआ है, लेकिन बाकी का जर्मनी, फ्रेंच और बाकी लोग जो है वो कहीं भी कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है। सो दैट इज़ अनदर स्टोरी। नाउ ये पूरी इसमें रशिया ये मेक श्योर कर लेना चाहता है कि यूक्रेन का झंझट झमेला ही ना हो। सो वो रेफरेंडम करेगा, साथ में उनका डोनटास्क करके जो जगह है, विच इज़ मोस्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस कैपिटल ऑफ यूक्रेन, वो वैसे भी जो है वो रशियन डोमिनेंस है वहाँ पे, तो उसको कैप्चर कर लेगा। उसको कैप्चर कर लेगा तो सीधी बात है कि मतलब एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो रशिया के पास आ जाएगा, राइट। और यूक्रेन के पास जो नॉर्मल चीज़ें छोटी मोटी है वो रह जाएंगी। सो और उसके बाद फिर यूक्रेन खड़ा नहीं हो पाएगा। वैसे भी आज मॉर्निंग तक का जो अपडेट है वो ये है कि कोई भी रशिया यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं है। सो रशिया इन बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को एड्रेस करना चाहता है। साथ में रशिया इज़ लाइक अगेन ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो ऑयल एंड गैस के रेट्स बढ़े हैं इस वजह से उसका एक एडिशनल बेनिफिट जो है वो रशिया को मिलेगा। सो अगेन इकोनॉमी जो 1.8 ट्रिलियन की थी वो थोड़ा सा बढ़ के और बड़ी हो जाएगी। फॉरेक्स रिजर्व रशिया के पास बहुत मजबूत था, इसलिए रशिया को डर नहीं था कि मैं क्या करूँगा। वैसे भी रशिया ने पिछले 8-10 सालों में अपने आप को एग्रीकल्चर, बहुत अलग अलग चीज़ें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसमें अपने आप को बहुत मजबूती से खड़ा कर लिया है। तो अभी क्या ना, दुनिया के ऊपर रशिया की डिपेंडेंसी वैसे भी नहीं है, इंक्लूडिंग मतलब ऑटोमोबाइल से लेकर तो हर चीज़ में, इंक्लूडिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑल्सो, राइट। तो ऐसा कोई डिपेंडेंसी वाला स्टोरी जो है रशिया का है नहीं, एंड दैट इज़ हाउ एक्चुअली रशिया टुक दिस इंटायर स्टेप की नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा जो पैसा यूक्रेन को जाता है वो क्लोज हो जाए। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें और जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि बहुत दिन से हो सकता है कि वैसे भी थोड़े से वैल्यूएशंस जो है इंडियन मार्केट में थोड़ा स्ट्रेच थे, मतलब प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा हल्का सा महंगा था। बहुत लोगों ने एसटीपीज लगा के रखी हुई थी, हम लोगों ने भी एसटीपीज लगा के रखी हुई थी। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी बेसिकली टू द पीपल दोज हु कैन रियली इन्वेस्ट द मनी, और जिनको एक लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही थी 18,000 के लेवल पे या 17,500 के लेवल पे कि यार हमको कब बाजार में लेवल मिलेगा, तो प्रॉब्ली आई बिलीव 16,000, 16,300, 16,400 दिस आर द लेवल्स प्रॉब्ली वन कैन रियली थिंक ऑफ, बिकॉज हम लोग एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के वैसे भी काफ़ी नज़दीक है। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो इवन इसको अगर मैं दूसरे एंगल से रीड करूँ तो आई बिलीव वी आर वेरी कंजर्वेटिव, फेयर वैल्यू जोन ऑन 16,000 लेवल, जहाँ पे आई बिलीव थिंग्स आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड। अगले 4 दिन में, 4-5 दिन में, 6 दिन में हो सकता है कि ये स्टोरी क्लोज भी हो जाए और यूक्रेन में गेट अग्री विद रशिया कि ठीक है बताओ क्या करना है, रेफरेंडम करवाना, ठीक है करवा देते जी, वैसे भी आपके पास जाने वाला था, वैसे भी आपके पास जाने वाला है भाग डिंटोस का, तो ठीक है आप रेफरेंडम करवा लो और ओके फाइन, बिकॉज रशिया ने वैसे भी उन लोगों को फ्री रिपब्लिक बोल दिया है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मतलब ये स्टोरी हो जाएगी।
बट इसमें हर कंट्री के अलग अलग जो है वो इंटरेस्ट्स है, और पॉलिटिकली आई बिलीव बहुत सेंसिटिव मसला है. आई एम नॉट नो बडी एक्चुअली टू रियली टॉक ऑन दिस, बट येस, वैल्यूएशन वाइज आई बिलीव दिट इज़ अ गुड लेवल टू रियली गेट इनटू. एंड प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, डिविडेंड यील्ड, या इवन टेक्निकल एस्पेक्ट में भी देखा जाए, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के एस्पेक्ट में देखा जाए, तो आई बिलीव this is a good opportunity wherein one can really take the part into the good levels of the you can say nifty stocks, even small cap stocks, even mid cap stocks. I believe it's a huge discount what the market is offering at this point of time. Thank you very much for watching. Please do share this video along with your friends and families. Thank you.